कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास जो है अभी वो RS अग्रवाल बुक का शोषण करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट लॉस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंतर्गत पार्ट बी सेक्शन को, पार्ट ए आप लोग खुद से बनाए होंगे, पार्ट बी सेक्शन का शोषण करवा रहे हैं, क्योंकि पार्ट बी सेक्शन में बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है और वाहियात बेकार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जो एग्जाम में कभी कम नहीं आता है। हमारा मकसद बस यहाँ इतना है कि आपको उस हाय है सवाल को कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, उसको सिखाना हमारा यहाँ मेन मकसद है कि नहीं है। तो एक क्लास का पहले हम ले चुके हैं, आज का क्लास 2 होगा आप लोगों का। क्लास 1 में 15 नंबर क्वेश्चन तक रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 एक छूट गया था, बाय मिस्टेक क्वेश्चन देख नहीं पाए थे, छूट गया था। पहले 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग हमें साथ दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि विश्वास रखिए जो कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको, बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप उसको सीख लिया ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन को आप यूं ही चंद सेकंड में उड़ा दीजिएगा। पूरा विश्वास रखना है, लेकिन पहले एक विश्वास हम पे रखिए और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन के पीछे सिखाए गए मेथड को सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सारे हाई लेवल के सवाल को सॉल्व करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आनंद आ रहा होगा क्लास करने में। अगर आनंद आ रहा है तो क्लास बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आगे भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 90 कलम खरीदा, सब मिला के इसमें 40 कलम को 10%, 90 में 40 कलम को बेच दिया 10% के लाभ पर, फिर समझिएगा, तथा शेष को 20% के लाभ पर। शेष बचा कि 90 में 40 बेचा, बचा कितना 50 कलम, 90 में 50 को बेच दिया 20% के लाभ पर। तो सब मिला के प्रॉफिट तो यही हुआ होगा, उसको ये प्रॉफिट हुआ। और कह रहा है यदि वह सब्जी को 15% लाभ पर बेचता तो 10 कम मिलता। ये बेचा है पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार, अगर टोटल को 15%, ये जितना परसेंट मिला, अगर टोटल को 15% पे ही बेचता, मतलब 90 में 90, समझाने की तारीख देते हैं, जरूरत नहीं था, 90 में 90 को 15%, इसको 90 में कट जाएगा, इसलिए आपको इसको लिखना, डायरेक्ट लिखिए। टोटल पे कितना परसेंट का फायदा, 15% का फायदा। अगर इस कंडीशन में बेचा, अगर इसमें बेचता, दो मिला के अंतर कितने का होता, 10 रुपया कम में बेचता। ये बिका वो, अगर सबको 15 में बेचता ना तो वो पहले वाले से कितना कम में बिकता, 15 रुपया क्या होता, तो 10 रुपया कम मिलता। ये बेचा वो, अगर टोटल को 15% के लाभ पर बेचता ना तो जो अभी मिला है बाद वाले से कितना कम मिलता, 10 रुपया कम मिलता। बस सॉल्व कर देना है आपको। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का 40/9 और 20 बचे 100/9 और माइनस हो जाएगा 15%। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 140/9 माइनस 15%, ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 यूनिट। 15 नंबर कितना होता है 135, ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा आपका 10, ये 5 दूना 50, 1 कितना हो गया 9 दूना 18। 1 यूनिट अगर आपका 18 हो गया, 1 यूनिट अगर आपका 18 हो गया, सवाल में पूछा क्या गया, सो देखिए, तो पूछा गया सवाल में, तो प्रत्येक कलम का 100%, कलम का करें मूल 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कितना, 1 अगर 18 है 100% कितना होगा 1800। लेकिन ये कुल कितना कलम का, सब मिला कितना कलम है, 90 कलम है, 1 कलम का पूछा गया, 1 कलम 90 से भाग कर देंगे, 9 दूना 18 कितना हो गया 20 रुपया। इसका मतलब है कि 1 कलम का दाम कितना हो गया 20 रुपया। बहुत आसान तरीका बताएं, इससे आसान कुछ नहीं होगा। 90 में 40 कलम को 10% के लाभ पर, 90 में 50 कलम को 20% के लाभ पर, टोटल मिला के लाभ कितना, 90 कलम का लाभ हो गया, ये इतना मिलता। कर अगर उसको 15% पे ही बेचते, सब मिला के 15% ही लेते, तो दोनों में अंतर कितने का होता, 10 रुपए का अंतर होता। अंतर निकाल दे, 1%, 1 यूनिट परसेंट है आपका, ये 10% था, सब परसेंट आ जाएगा ना, परसेंट है यहाँ पे, समझाने के हम छोड़ दिया, आप समझ जाएंगे। तो 1% आपका कितना हुआ 18 हुआ, तो करें मूल अपने आप में कितना होगा 100% हो गया कितना 1800। लेकिन कितने कलम का, 90 कलम है, सब मिला कितने कलम की कहा है 90 कलम का पूछा, 1 कलम का 90 से भाग कर दिए कितना हो गया 20 रुपया। सबसे आसान तरीका बिना एक्स वाई, अगर इससे बेहतर कोई तरीका मिले तो हमें बताइए, हो ही नहीं सकता है। और एक्स वाई करना ही नहीं है, किताबी मेथड आप देखिए ही नहीं, वो बस बुक केवल आपके क्वेश्चन बनाने के लिए, आंसर बनाने के लिए नहीं है। आंसर कैसे बनेगा वो आप हमसे सीखिए, क्या बेस्ट तरीका है, एकदम आसान रास्ता, इससे आसान कुछ नहीं होता है, ब्रेन में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 तो हो गया था, 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, 15 बैक क्लास में हो चुका था, 16 नंबर छूट गया था मिस्टेक से। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, 15 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15, ये हो जाएगा आपका SP बटा CP बराबर कितना हो गया 5/3। मतलब किसी वस्तु को 3 रुपया में, अगर CP मतलब होता है क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, ये तो पता होगा आप लोगों को, लिख देते हैं, ये क्रय मूल्य और ये होता है आपका विक्रय मूल्य, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। कह रहा है CP मतलब ये वाला CP 3 है तो SP कितना हो गया 5। 3 पे कितने का प्रॉफिट खुद बताइएगा, 2 का प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा 3 में 2 का प्रॉफिट, 100 पे कितने का प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 200/3, 66.2
2/3%। इससे आसान कोई रास्ता नहीं इस तरह के सवाल के लिए ब्रेन में रखना है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो रेशियो में क्या है 5 और 3 रेशियो आ गया, मतलब 3 रुपया क्रय मूल्य तो 5 रुपया विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कितने का 2 का, 3 पे 2 का प्रॉफिट 100 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। उसको ब्रेन में हमेशा फिक्स रखिए। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को ये आया होगा। आंसर कितना हो गया 66.2/3%। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 35 केले बेचने पर 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। मान लिया गया, बहुत आसान तरीका, एक केले का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो 35 केला बिका है, तो 35 केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 35 रुपया। और कह रहा है 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 7 केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपया, और ये जो 7 रुपया वो क्या है उसका प्रॉफिट है। फिर कह रहा है 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 1 केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 7 केले का विक्रय मूल्य 7 रुपया, और सब मिला के 35 केला था, तो 35 केला बिका कितना में, मतलब जब 35 केला को 35 रुपया में बेच देते हैं तो 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है प्रॉफिट अगर 7 का है, एसपी इसका है, इसका मतलब आप खुद बताइए सीपी कितने का होगा। किसी वस्तु को 35 में बेचने पर 7 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है आपको प्रॉफिट उसका सीपी कितना हो गया 28 रुपया हो गया सीपी। आपको पूछा गया होगा कितने % का लाभ हुआ, व्यापार में कितने % का लाभ हुआ, खुद बताइए। 28 रुपया में प्रॉफिट कितने का हुआ 7 का, क्रय मूल्य जब 28 का है तो प्रॉफिट 7 का होता है, गुना 100, उत्तर कितना हो गया 25%। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, x/x + y, ये सब मत कीजिए, भूल जाइएगा। ये तो लिखने के लिए इतना बता रहे हैं, आपके दिमाग में यूं आएगा 35 का दाम 35, 7 35 28, 28 में से 28 हो गया, 28 में से 7 का प्रॉफिट, 100 में कितने का प्रॉफिट, मुंह जुबान ही निकलेगा 25%। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को जोर सवाल ये आ रहा होगा। ये सब तरीका आपको सीखना बहुत आवश्यक है, सीख लेने के बाद आपको कोई भी सवाल को ऑप्शन सेकंड में बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 10% कमीशन दिया जाए तो पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। एक चीज याद रखिएगा, एमपी और सीपी का रेशियो होता है, एमपी होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। ये सब का प्रूफ फंडामेंटल क्लास में आप लोग जानते होंगे, बताए भी हैं हम लोगों को, ऐसे याद रखिएगा। 100 प्लस प्रॉफिट देगा वो एमपी देगा, और 100 माइनस डिस्काउंट या कमीशन, जो कमीशन आपको मिला वो डिस्काउंट मिला आपको, वही आपका क्या होगा वो सीपी देगा आपको। 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे सीपी, दोनों का क्या निकलता है ये रेशियो निकलता है। इसको आप लोग ब्रेन में रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे वो आपको एमपी कर देगा, 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे वो आपको सीपी कर देगा। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। कर रहा है 10% कमीशन दिया जाए तो 20 का लाभ होता है, 20% का लाभ कितना हो गया 120, 10 कमीशन डिस्काउंट 10 का दिए कितना हो गया, मतलब हो गया 30 तो का 120, 30 या 90। हम कह सकते हैं कि एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो गया 4:3 फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अब कह रहा है उसमें कि बताइए अगर कि कमीशन 15%, अगर डिस्काउंट 15% कर देंगे, 15 घटाएंगे 100 में 15 कितना होगा 85, तो प्रॉफिट कितने का क्या कह सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। कितना हो गया ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट, नहीं समझ पा रहे हैं, ये कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मान लिए। और देखिए यहाँ मतलब क्या हो गया, जब सीपी 85 तब एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो कह रहा है कितने % का प्रॉफिट होगा। देखिए ये भी एमपी, ये भी एमपी, ये भी सीपी, मतलब ये अनुपात किसका है आप खुद सोच के बताइए, हम समझाने कितना क्लियर लिख रहे हैं। 4/3 भी रेशियो किसका एमपी सीपी का, और 100 प्लस प्रॉफिट और बटा 85 ये भी ये दोनों भी रेशियो किसका है एमपी सीपी का, दोनों आपस में क्या हो गया तो बराबर हो गया। 500 का 20, 800 का 32, 340 बराबर हो जाएगा 300 प्लस पी, पी ने 3p, तो p बराबर होगा कितना 340 में 300 गया 40 और बटा 3 कितना हो जाएगा आपका 16 तिया 48, 16 नहीं 15 तिया 50 कितना होगा 13 क्या होता है 13.1/3% का क्या हो गया इसको प्रॉफिट हो गया 13.1/3%। इसको याद रखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट एमपी देगा, 100 में डिस्काउंट वो आपको सीपी देगा। प्रूफ भी है, बट प्रूफ में आप यहाँ समझिए, जब फंडामेंटल क्लास आप लोग को बताएंगे तब प्रूफ भी बताएंगे कहाँ से आता है। तो देखिए यहाँ जब 20 का प्रॉफिट एमपी 120, 10 का डिस्काउंट तो सीपी 90, रेशियो कितने का हुआ 4:3 का। दूसरा कंडीशन फिर कह रहा है यदि, ये पहला कंडीशन था, आपका यदि 15% कमीशन दे तो 85, प्रॉफिट कितने का 100 प्लस प्रॉफिट, ये ना पड़े ये भी रेशियो एमपीसीपी, ये भी रेशियो एमपीसीपी, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो दोनों को बराबर करके निकाल लिए, प्रॉफिट कितना निकल गया 13.1/3%। ये हम समझाने के लिए इतना लिखे, हम डायरेक्ट भी यहीं से लिख देते, डायरेक्ट हम यहीं से आंसर निकाल सकते थे, लेकिन समझाए हैं तो आपको समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में जोर आया होगा। देखिए इसको ये सवाल बनाने का कई तरीका है, दूसरा हमारे पिछले सबसे आसान है वो हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पहला प्रकार का, दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार में क्या बोला है 4% का हानि होता है, 4% का हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना 96%, यही आपको कितना होगा 24,
1% कितना होगा 2400 का 1/4। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट 100%। इसका मतलब हो गया इसका सीपी कितना हो गया 4% का हानि हुआ था, सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 96 बन जाएगा। सीपी हो गया कितना इसका, किसी वस्तु का सीपी अपने आप में 100%, मतलब पहले वस्तु का सीपी 25 हो गया। फिर कह रहा है दूसरे प्रकार का एक और है, कह रहा है सवाल दूसरे प्रकार का चीनी है, वो कह रहा है 30 रुपया के दर से बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ। यहाँ हो रहा है 20% का लाभ, मतलब 120%, वही दिया हुआ है कितना आपका 30, तो 1% कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना 120% हो जाएगा। 300 का 120 1/4, तो एमपी कितना हो गया 100%, 1/4 गुना 100 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 25 रुपया। मतलब पहले वाले वस्तु का भी सीपी, पहले वाले वस्तु का भी जो सीपी है वो 25 रुपया ही है, और दूसरे प्रकार का चीनी है उसका भी सीपी 25 रुपया ही है। इसका मतलब है कि दोनों, अगर पहला वाला भी 25 था, 25 का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस बना कितना फाइनली 25 का ही बनेगा, क्योंकि पहला वाला भी 25 रुपये ही मिला, दूसरा वाला भी 25 ही मिला। इसका मतलब है कि दोनों को मिला के भी हमको वस्तु कितने का मिला 25 का मिला। हाँ, यहीं पे अगर ये 25 ये 35 होता तब कैसे निकालेंगे कि एवरेज किससे पड़ेगा, कैसे निकालते ये पता कर लीजिए। सीपी 25 समझ जाइए, दोनों बराबर है 25 ही रहेगा, लेकिन हम एवरेज निकाल देते हैं। अगर कभी संयोग से बराबर ना मिला तो एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है 25, 1 किलो अगर इसका भी लेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा 25, ये 25 कुल कितने किलो का हो गया 2 किलो का मूल्य हमें निकालना है औसत, मतलब 1 किलो का कितना बैठेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 32 रुपया प्रति किलो। बेच दोनों को मिला करके जो बेचे हैं ना 32 के दर से बेचे हैं, 1 किलो का दाम 32 लगा है, तो खरीदने में 1 किलो का दाम कितना होगा 25 रुपया, इसका 25 का 25 कितना हो गया 50, 2 से भाग कर देंगे कितना आ गया 25 रुपया हो गया। अगर यही मिस्टेक से अगर कोई और सवाल में 35 होता तो 25 + 35 बटा 2 35 आपका निकल जाता क्रय मूल्य। यहाँ पे बात समझ रहे हैं ना, आपका 35 पैसा 60, इसका तब सीपी कितना निकलता 30 निकलता। इसका मतलब हो गया कि जो मिश्रण तैयार किया गया दोनों को मिलाने, तो उसका मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो रहा है 25 रुपया, और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, कुल बताइए 32 रुपया प्रति किलो के दर से बेच रहा है। मिश्रण को जो बेच रहा है, मतलब मिश्रण पर जो तैयार किए मिला के 25 का तैयार किया और बेच रहे हैं 32 में, तो खुद बताइए प्रॉफिट कितने का लिए 7 का प्रॉफिट, 25 में खरीदे मिश्रण को और 32 में बेचे 7 का प्रॉफिट। तो पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट, 25 पर 7 का प्रॉफिट, 25 रुपया क्रय मूल्य जो बैठता है कॉस्ट प्राइस, तो 7 का प्रॉफिट 100 पर कितने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 700 का 28%। हमारे विचार से ये इसके लिए सही विकल्प है, इस प्रकार से इसको बनाइए। अगर दोनों का क्रय मूल्य पता होता ना, अगर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पता होता तब और भी विकल्प था बनाने का, जब क्रय मूल्य पता नहीं है तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ गया। जब निकाल ही रही है दिमाग एक्स्ट्रा क्यों लगाएंगे, इसका भी क्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य निकाले, क्योंकि 2 किलो का क्रय मूल्य बनेगा। ये पहला वस्तु का 1 किलो यहाँ लिए, दूसरे वस्तु का 1 किलो यहाँ लिए, दोनों को मिलाएंगे 2 किलो बन जाएगा। 2 किलो का कुल मूल्य कितना 50, 1 किलो का मूल्य कितना 25, 1 किलो का क्रय मूल्य 25, 1 किलो का विक्रय मूल्य 32, प्रॉफिट निकाल दे कितना हो गया 28%। बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा सवाल है। 200 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के 3 किलोग्राम के साथ दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम। देखिए यहाँ पहला प्रकार बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, और तरीका लगाएंगे बर्बाद हो जाइएगा। पहला प्रकार दूसरा प्रकार, पहला प्रकार का वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरे वाले का नहीं पता, लिखने का एक्स लिख दिए, नहीं लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, डिनोट करने के लिए एक्स लिख दिए। पहला प्रकार का वस्तु ये हो गया पहले प्रकार का क्रय मूल्य, दूसरे प्रकार का क्रय मूल्य, दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ डालेंगे, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है ये भी क्रय मूल्य है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिश्रण का क्या दिया हुआ है 170 रुपया के दर से बेचा, तो विक्रय मूल्य ना होगा तो क्या 177 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 177 क्या है उसका विक्रय मूल्य है। अगर मिश्रण का क्रय मूल्य दिया होता तो हम लिख देते, विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। हाँ ये है दोनों के मात्रा का अनुपात दिया हुआ है। पहले वाला वस्तु कितना किलो मिलाए हैं, पहले वाले वस्तु को मिलाया गया 3 किलोग्राम और दूसरे वाले वस्तु को मिलाया गया है कितना 2 किलोग्राम, यहाँ मात्रा का अनुपात निकलता है। अब देखिए कह रहा है जब किया गया ना तो मिश्रण को बेचा गया 18% का लाभ हुआ है, मतलब मिश्रण को 18% का लाभ हुआ, मतलब मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना होगा 118%। किसी भी मिश्रण का क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 18% के लाभ पर बेचेंगे, विक्रय मूल्य 118% हो जाएगा। यही 118% कितना दिया हुआ है 177 आपको दिया हुआ है। तो 1% कितना होगा खुद बताइए आप, 170 बटा 118, तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे 100%, जो मिश्रण तैयार हुआ उसका क्रय मूल्य क्या होगा 170 बटा 118 गुना 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 9 3 27, 3 बार में। इसका मतलब हो गया कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो गया, पहला प्रकार का वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु को जब मिलाए हैं, मिलाने के पश्चात जो नया मिश्रण मिला है उस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हुआ 150, तो मिश्रण का औसत मूल्य 150 हो गया। अब देखिए इस दोनों का अंतर यहाँ पे होता है, दोनों का अंतर यहाँ पे होता है, खुद बताइए 250 में 150 अंतर कितने का 50 का अंतर, लेकिन ये 2 है, ये 2 वास्तव में है कितना, दोनों का अंतर 50 में है, कितना गुना है
25 गुना। अगर ये 25 गुना है तो ये भी आपका कितना होगा, 25 या 75 हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में अंतर 50 का होना चाहिए था, दोनों का अंतर 50 का, लेकिन है तो 2, मतलब कितना गुना है, 25 गुना वैल्यू है, यहाँ पे 25 गुना कर देंगे। अगर ये, और आप जानते हैं औसत जो होता है छोटा वाला से बड़ा और बड़ा वाला से छोटा होता है, क्योंकि अगर इससे ये छोटा है, 200 छोटा है, मतलब x से मान बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे मान 150 से क्या होगा, छोटा होगा, 150 में 75 घटा दीजिए, x का मान कितना हो गया, इसका मतलब हो गया दूसरे प्रकार के वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा वो क्रय मूल्य कितने का होगा, 75 रुपया प्रति किलोग्राम। 75 रुपया कितना होगा, 75 रुपया प्रति किलोग्राम। बहुत आसान तरीका आपको बता रहे, इससे आसान कुछ नहीं होता है, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। पहले प्रकार का क्रय मूल्य 200, दूसरे का नहीं पता, x मान लिए, और दोनों प्रकार के वस्तु के मात्रा का अनुपात, यह हमेशा मात्रा होता है 3-2। ये आता कहाँ है, दोनों का अंतर यहाँ पे, दोनों का अंतर यहाँ पे होता है। इससे पीछे आपको पता होगा, अगर पीछे परसेंटेज अगर देखे होंगे तो पता होगा, या हमसे पहले पढ़ चुके हैं तो एहसास होगा। क्रय वस्तु को जब 18% के लाभ पर बेचा, दोनों को मिलाया गया ना, जब वस्तु को मिला करके बेचे मिश्रण को 18% का लाभ हुआ। 18% के लाभ का मतलब है वस्तु कितना में बिका, 118% में, वही दिया हुआ है कितना, 177। 100% निकाले कितना आया, मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 150। मिश्रण क्रय मूल्य अगर 150 निकल गया, हम जानते इसका अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे, दोनों में अंतर कितने का है, 50 का, लेकिन है तो 2 ही दिया हुआ, होना चाहिए था 50 से कितना गुना, 25 गुना। अगर 2 का वैल्यू 25 गुना बढ़ा, इसका वैल्यू 25 गुना बढ़ेगा तो रेशियो वही रहेगा आपका, ये 25 गुना कर देंगे 75। अगर इससे ये छोटा है, इससे बड़ा होगा, 150 को घटा देंगे, कितना होगा, 75 हो जाएगा। क्योंकि औसत जो होता है बड़ा वाला से छोटा होता है, छोटा वाला से बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा और छोटा के बीच में ही होता है, कभी भी 150 151 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक चीज अगर बड़ा है, हम यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, तो कैसे करेंगे, 150 में 75 घटा दिया, घटा के जो निकला वही हमारा क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल समझ में जो आया होगा, बशर्ते अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई किए होंगे और अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो। नहीं अगर XY कर रहे होंगे, बुक के बैक का सोल्यूशन अगर अभी तक पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन नहीं, वो कठिन नहीं है, दवा तीता जरूर है, खाइए, शरीर के लिए फायदेमंद होगा, वक्त आने पे पूरा का पूरा शरीर को निरोग कर देगा अगर ये मेथड को आप सीख लिए तो, और पूरा विश्वास है आप लोग सीख ही पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब कॉन्सेप्ट पे समझिए आप, क्योंकि अगर आप इसको कोई और तरीका से बनाएंगे तो बड़ा गंदा जाएगा, लेकिन हम जो तरीका सिखाएंगे अभी आपको बहुत आसान बनेगा, पहले ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगर 20 रुपए का ही कहानी हो, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे वस्तु और यहाँ उसका मूल्य रखते हैं, पहले समझिए हमारी बात, 5 मिनट समय लगेगा, क्वेश्चन आज कम ही होगा लेकिन दमदार होगा। देखिए अगर 5 वस्तु हम लेते हैं, खरीद रहे हैं 5 वस्तु, अगर 4 रुपया प्रति वस्तु के दर से खरीदते हैं, 4 रुपया प्रति वस्तु के दर से अगर हम खरीदते हैं कोई वस्तु, 5 वस्तु, मूल्य कितना होगा, 20, क्रय मूल्य 20 बना। अगर विक्रय धन भी हमें 20 ही करना हो, सेलिंग प्राइस 20 ही करना हो, तो 4 वस्तु को कितना में बेचेंगे, 5 रुपया प्रति वस्तु। 5 वस्तु को 4 के दर से खरीदते हैं तो 4 वस्तु को कितना के दर से बेचेगी, 20 का 20 ही, क्रय धन भी 20 हो, विक्रय धन भी 20 हो। क्रय धन, क्रय मूल्य की बात नहीं करें, कुल मिला के जो वस्तु खरीदा गया वो भी धन 20 का ही, और बेचे भी है वस्तु 20 का ही, और कुछ वस्तु बचा हुआ उसे मतलब नहीं है, मतलब क्रय भी किया गया है 20 रुपये दे करके, विक्रय भी किया गया है 20 दे करके, मतलब 5 रुपया अगर 4 के दर से खरीद रहे थे तो 20 की कहानी बनेगी, 5 का 20, तो 20 ही करने के लिए 5 वस्तु को कितना दर से बेचेंगे, 4 के दर से बेचेंगे, 4 वस्तु को 5 के दर से बेच रहे हैं। क्या देखिए सीपी भी टोटल मिला के सीपी कितना होगा, 5 का 20, और एसपी भी कितना हुआ, 5 का 20। मेरी बात समझिए, समझा रहे हैं आपको, बहुत यूनिक की बात बता रहे हैं कि क्रय धन 20 का, विक्रय धन भी 20 का, 20 रुपए का ही खेल फेर करना है आपको। अगर तो क्या देखिए 5 वस्तु को 4 के दर से खरीद करके अगर 4 के वस्तु को 5 के दर से बेच देते हैं तो क्रय धन और विक्रय धन आपका क्या होगा, बराबर होगा। मैं जितने कहानी जो जितना में खरीदे उतना में वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा, क्या देखिए कि 5 वस्तु का रेशियो अगर 5 और 4 का है तो मूल्य का अनुपात क्या होता है, 4-5 का होता है। ये बात समझिएगा। अगर क्रय धन विक्रय धन समान हो, क्रय भी 20 की कर रहे हैं, विक्रय भी 20 का ही कर रहे हैं, तो वस्तु का जो अनुपात होता है, वस्तु का जो अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, उसके मूल्य का अनुपात होगा। बात समझ रहे हैं। अगर क्रय धन और विक्रय धन समान हो, इस बात को नोट करके लिख लीजिए कॉपी में, यदि क्रय धन समान हो मतलब धन की कहानी बराबर हो तो वस्तु के मूल्य का वस्तु का जो संख्या का जो अनुपात होगा उसका उल्टा उसके मूल्य का अनुपात होगा, या वस्तु के मूल्य का जो अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वस्तु का अनुपात होगा। कब, जब धन बराबर हो। 20 धन क्रय भी किए, 20 का विक्रय भी कर रहे हैं। विक्रय मूल्य पूरा नहीं है, विक्रय धन 20 रुपया में 20 रुपया की कहानी विक्रय धन हम 20 का कर रहे हैं और खरीद भी 20 का रहे थे। मतलब क्रय धन और विक्रय धन अगर समान हो तो वस्तु के मूल्य का जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा वस्तु के संख्या का अनुपात होगा। इसको आप बड़े में रखिए। इस कॉन्सेप्ट में देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चंद सेकंड में निकाल देते हैं, समझिएगा।
देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता क्या करता है, हम भाई जितना में खरीदे हैं उतना में बेच रहे हैं, मतलब क्रय धन भी 100 था और विक्रय धन भी 100 था। क्रय धन अगर 1000 था, विक्रय धन भी हमारा 1000 था। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। दुकानदार क्या कर रहा है, हम अपने क्रय धन पे ही आपको बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर ही आपको बेच रहे हैं, मतलब जितना में हम खरीदे थे उतना में आपको बेच रहे हैं, मतलब क्रय धन और विक्रय धन आपस में क्या है, समान है। लेकिन दुकानदार पे कहीं भरोसा मत कीजिए, वो क्या कह रहा है फिर आपको यहाँ फिर समझिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है लेकिन वह त्रुटिपूर्ण वह गलत वाट का प्रयोग करता है और 6.18/47% का क्या उठाता है, वो लाभ उठा लेता है। आप खुद सोचिए, जितना में खरीदे उतना में अगर बेच देंगे तो क्या कभी हमें लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लाभ मिला इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या किए, वाट कम कर दिए। जो वाट कम किए वही तो हमारा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं है? जो अगर जितना में खरीदे सामान को उतना में अगर हम बेच रहे हैं, इसका और हमें लाभ भी हो रहा है। लाभ होने का मतलब ये है कि हम वस्तु क्या के कम माप का प्रयोग किए हैं। अब क्या कर रहा है, जितना में खरीदा उतना में बेचा, लेकिन इसको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 6.18% का मतलब होता है 3/47। सॉल्व कर लीजिएगा। 3/47 मतलब 3 रुपये 47 रुपये पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ। अगर 47 अगर सीपी था, जिस सामान को बेचे हैं, प्रॉफिट 3 का हुआ, इसका मतलब है कि एसपी कितने का होगा? 47 3 50 का होगा, 50 का। अब यहीं पे तो मेन पॉइंट है, क्या बताए, अगर क्रय धन और विक्रय धन समान हो, 100 क्या दुकानदार पहले ही कहा जितना में खरीदे उतने में आपको दे रहे, मतलब क्रय धन विक्रय धन समान है। अगर ये समान है तो क्या बताए थे, मूल्य के अनुपात का उल्टा वस्तु का अनुपात और वस्तु के अनुपात का उल्टा मूल्य का अनुपात। खुद देखिए तो मूल्य का रेशियो क्या है, खुद बताइए। मूल्य जो 47 का था उसको बेचा, इसका मतलब कितना है, 47 रुपए के सामान को वो 50 में बेचा है। कह के कह रहा है कि हमको 50 का धन दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो धन दिया कितने का, उसको 47 का ही दिया। कहने का मतलब ये हो गया, उसको मूल्य अगर 47 से 50 है, इसका मतलब है वो वस्तु जो हो जाएगा, वस्तु कितना होगा, 50 से 47 का हो गया। मतलब दाम उससे क्या किया, कह के ले रहा है 50 का, लेकिन दिया कितना किलो, 47 किलो ही उसको दे रहा है। यही समझना है आपको। यहाँ बहुत बड़े समय ले रहे हैं समझाने में कि 47 का धन वो 50 में बेचा है और कह रहा है कि जितना में खरीदे उतने में दे। क्रय धन विक्रय धन अगर समान, जितना में खरीदे उतना में अगर दे रहा हो तो मूल्य का जो रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, वस्तु का रेशियो। मतलब क्या हुआ कि 50 रुपए 50 वस्तु के जगह वो कितना वस्तु दे रहा है, 47 वस्तु ही दे रहा है। और 47 रुपए का सामान कितना में दे रहा है, 50 में दे रहा है। 47 रुपए का सामान 50 कह रहा है कि आपको 50 का ही सामान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सामान दिया कितने का, 47 का। मतलब मूल्य अगर 47 से 50 हुआ, इसका मतलब है कि वस्तु जो उसको 50 का देना चाहिए था, वस्तु दिया कितने का, 47 का। तो खुद बताइए तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में ये पूछा गया है, बहुत अच्छा तरीका है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग किया। मतलब जहां वो 50 किलो देना 50 ग्राम देता वहां 47 दिया, और किलो पे दे रहा है 1 किलो में कितना ग्राम, बताइए कितना ग्राम, 1000 ग्राम। बस 50 को क्या करना है, 1000 में मल्टीप्लाई करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, 50 दूना 100, 1000 ग्राम जहां देना चाहिए था वहां दिया कितना है, इसको 940 ग्राम दिया। यही पूछा गया है, 940 ग्राम। कितना हो गया, 940 ग्राम। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो क्रय धन विक्रय धन समान हो तो मूल्य का रेशियो 47 से 50 हो गया। इसका मतलब वस्तु 50 से 47 हो गया। जहां वस्तु 50 देना चाहिए था वहां 47 का वस्तु दिया उसको, और चूंकि किलो का, किलो मतलब ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का दिया, 47 ग्राम का दिया। यही आपको पूछा गया। आंसर कितना हो गया, 940 ग्राम। 940 ग्राम। काम हमारा यहीं से बन गया। हम जितनी कहानी पीछे बताएं आपको समझाने के लिए बताएं, बस वो जब ये समझ में आए, अगला क्वेश्चन जब भी आप देखिएगा क्रय धन समान है, बस मूल्य का रेशो निकाले, पलट दीजिए, वस्तु बन गया। बस यही, बस इतनी कहानी 2 सेकंड में काम खत्म है। उतना पीछे समझाने के लिए बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट लाते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% के लाभ पर, शेष भाग 20% के लाभ पर, ध्यान दीजिएगा, कुछ भाग 10% के लाभ पर, कुछ भाग 20% के लाभ पर बेचता है। और कह रहा है यदि पूरे सौदे में 12% का लाभ हो, पूरे सौदे में लाभ कितने परसेंट का हुआ, उसको 12% का लाभ हुआ, कुछ भाग पे 10% का लाभ हुआ, कुछ भाग पे 20% का लाभ हुआ, और पूरे व्यापार पे लाभ कितना हुआ, 12% का लाभ हुआ। यहाँ अंतर घटाइए, कितना हो गया, 8%, यहाँ अंतर हो गया 2%, 200 का 8। मतलब दोनों प्रकार के वस्तु का अनुपात क्या हुआ, 10% और 20% के वस्तु का अनुपात 1 का हो गया। तो सवाल में ये कह रहा है बताएं कि उसने कितना चीनी 20% के लाभ पर बेचा। मतलब 4 किलोग्राम, 4 किलो अगर 10% के लाभ पे बेचता है तो 1 किलो 20 के लाभ पे, कुल मिला के बिका कितना, 5। यही 5 किलोग्राम, 5 यूनिट लाभ कितना किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है। तो पूछा गया है बताएं कि
कि 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर कितना 1 किलो था, 1 किलो 1 किलो का दाम कितना किलो हो गया 20 किलोग्राम। मतलब 20% के लाभ पर कितना किलो बेचा गया 20 किलो। कुछ नहीं, पहला वाला का प्रॉफिट, दूसरे वाले का प्रॉफिट, कुल औसत प्रॉफिट, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, और ये अंतर निकलता है, ये हमेशा मात्रा का अनुपात निकलता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब इस प्रकार पे 4 किलो तो 20% पे 1 किलो से मिला बिका कितना 5, यही 5 किलो 100 किलो में 20% वाला 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट का दाम कितना हो गया 20 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तु, क्वेश्चन नंबर कितना है 25, कर रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कितना अधिक अंकित करता है 25% अधिक अंकित कर दिया, और क्या करे बेचते वक्त 8% का छूट देता है। तो बताइए 25% का मतलब कितना होगा 4 में, 25% का मतलब 4/1, 4 में 1 अधिक अंकित करता है, 4 में खरीदा 1 अधिक अंकित कर दिया, मतलब 5 अंकित कर दिया, और बेचते वक्त क्या हुआ 4 दूना 8 और 400 होता है 25 का 100, 25 में 2 की कमी, मतलब 4 का सामान लिख कितना दिया वो 5, एक बढ़ा के लिखा 5, और जो लिखा अगर वो 25 लिखता है उसको 2 कम करके बेचा, बेचा कितना में, इसका मतलब 23 में। 4 का सामान 5 में लिखा और 25 का के कितना में बेचा उसको, और छूट दिया, मतलब 25 रुपया के लिखा हुआ है 2 रुपया छूट, 25 का सामान 23 में बेचा, बस काट दीजिए 25 25, 500 का 20, ये हो गया आपका 23। मतलब ये हो जाएगा इसका अगर सीपी, ये सीपी, और ये हो गया इसका एसपी। मतलब अगर 20 रुपया में खरीदा था सामान को बेचा कितना में 23 में, प्रॉफिट कितने का हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट 20 में कितने का प्रॉफिट हो गया 3 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट 20 × 100 कितना परसेंट हो गया 15%। आप इसका उत्तर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 25% बढ़ा के लिखा, 4 वाला 5 लिखा, फिर लिखने के बाद अब उस पर छूट दिया, जो दाम लिख दिया उस पर कितने का छूट दिया 8% का, मतलब क्या 25 में 2 का छूट दिया, 25 से 2 का छूट 23 में बिका, मतलब सब मिला के प्रारंभिक में सीपी था, लास्ट में बिक गया 20 का वस्तु 23 में बिका, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 15% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ पा रहे हैं हमारी, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है 26 नंबर। 5400 में 2 मेज खरीदा, चलिए कोई बात नहीं, एक को 5% के हानि पर, दूसरे को 7% के लाभ पर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, 2 वस्तु, पहले वाले को बेचा गया है 5% के हानि पर, दूसरे वाले को बेच दिया 7% के लाभ पर, और कुल व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब फाइनली इफेक्ट कितने का पड़ा 0 का व्यापार में इफेक्ट। कुछ भाग को 5% के हानि पर, कुछ भाग को 7% के लाभ पर, फाइनली इफेक्ट कितने का पड़ा 0 का, बस इसका अंतर यहाँ 7, इसका अंतर 0 में से -5 का अंतर कितने का 5 का, मतलब इसका मूल्य अगर 7 है पहला वाला, इसका मूल्य अगर 7 है, दूसरे का मूल्य 5, 7 5 कितना हो गया 12, दोनों वस्तु का कुल मूल्य अगर 12 है, यही 12 कुल मूल्य कितना दिया हुआ है सवाल में, ध्यान से देखिए, यही 12 दिया हुआ है आपका कितना 5400 रुपया दिया हुआ है, 12 ही दिया हुआ है कितना 5400, एक हो जाएगा कितना आपका 48, 8 12 50 450, पूछा है दोनों वस्तु का अलग अलग, एक 7 भी निकाल दीजिए 5 भी निकाल दीजिए, 7 35 का 5 बच गया 3, 7 28 28 3 कितना हो गया 31 50 रुपया, और ये कितना हुआ 0, 25 का 5 बच गया 2, 5 का 20 2 22 50 रुपया। मतलब जिसको हानि पर बेचे थे वो 31 50, और जिसको प्रॉफिट पर बेचे हैं 7% का प्रॉफिट लिए उसका क्रय मूल्य कितना निकल गया 22 50। कुछ नहीं करना है, पहले वाले का लाभ हानि, दूसरे वाले का लाभ हानि, कुल मिला के व्यापार में लाभ हानि, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, हमेशा मात्रा का अनुपात, चूंकि यहाँ क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाल दिए, इसको सॉल्व करके निकाल दिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। अंकित मूल्य पर 12% का छूट देने के बाद आप खुद बताए थे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या बताए थे 100 प्लस प्रॉफिट, और क्रय मूल्य क्या बताए थे 100 माइनस डिस्काउंट, इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, इस पर 12% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। 21% का लाभ मतलब एमपी कितना 121, और 12% का छूट दिया, इसका मतलब कितना हो गया 88, 12% छूट दे रहा है, 12% का छूट कर देगा तो कितना होगा 88 होगा, और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ कटेगा 11 121, 11 88, मतलब ये हो गया। अगर एमपी 11 है तो सीपी कितना हो गया 8, पूछा गया है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। तो बताएं कितना प्रतिशत अधिक निर्धारित हुआ क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य जब 8 का है तो एमपी कितना 11 आया, कितना अधिक है 3, तो प्रतिशत अधिकता, ये पूछा गया कितना अधिक प्रतिशत में, 8 में कितना अधिक 3 अधिक, तो 100 में कितना अधिक, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 से 4 दूना 8, 100 का 100, 25 दिया कितना हो गया 75/2, 37.1/2%। मतलब ये हो गया एमपी जो है सीपी से कितना % अधिक है, तो 37.1/2% क्या है अधिक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल जो है समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर इसको भूल भी गए, हम 2 मिनट समय ले लेते हैं यहाँ पे आपको बताने का। अगर मान लेते आप इस चीज को भूल गए, ये सोचिए एमपी पे डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, एमपी पे डिस्काउंट दिया, वो छूट जब भी मिलता है तो एमपी पर, और लाभ जब भी होता है तो क्रय मूल्य पर, याद रखिएगा इसको।
छूट दे रहा है 12%। अगर 12% का छूट दिया तो सामान बिका कितना में 88% पे। एमपी के 88% पे जो भी एमपी लिखा 12% का छूट दिया 88% दाम लिया। और क्या कर रहा है, लाभ उठाया कितने का, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। 12% का लाभ उठाया, 21% का लाभ उठाया, मतलब वस्तु बिका कितना में 121% में। 100 कैंसिल हो गया, 11 88, 11 इसका मतलब हो जाएगा एमपी बटा सीपी बराबर कितना हो गया आपका 11/8। यही बात नहीं यहाँ भी आया था, देखिए सीपी अगर 8 है तो एमपी कितना अधिक हो गया, सीपी से एमपी कितना अधिक है, 3 अधिक है। यहाँ से निकाल ये हम समझाएं इसलिए हम बता दिए। हो सकता है आप कभी गलती से अगर इस चीज को भूल जाए तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। एमपी पे छूट दिया, छूट हमेशा एमपी पर, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर। अगर 12% का छूट दिया, दाम 88% लिया, लाभ अगर 21 का उठाया मतलब 121 में बेचा, सीपी पे लाभ होता है, एमपी पे छूट, दोनों को बराबर किए। एमपी ये भी विक्रय मूल्य है, एमपी पे छोड़ दिया विक्रय मूल्य और सीपी पे भी लाभ उठा के बेचा विक्रय मूल्य, दोनों आपस में क्या है विक्रय मूल्य बराबर किए, एमपी सीपी का रेशियो निकाल लिए। ये भी याद रखना जरूरी है। अगर बाय द वे भूल गए ये विकल्प भी आपको बता दी कि आप ऐसा सोच के निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आज दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको समझ में बहुत बेहतर तरीका से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को बहुत बेकार तरीके से बनाया हूं, गारंटी रखते हैं, लेकिन देखिए अभी कितना आसान तरीका बताएंगे। कह रहा है 28 नंबर में, जो अपने सामान को क्रय मूल्य से 20 अधिक अंकित करता है, अगर सीपी उसका 100% है तो एमपी क्या होगा बताइए खुद। 100% है, कितना 20 अधिक अंकित किया, 120% हो गया अंकित। बात समझ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि फिर भी इसको लिख दिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वस्तु को अब ना सेलिंग प्राइस कर रहा है। सेल क्या कर रहा है कि 3/4 भाग को वो 3/4 भाग को वो क्या किया है, अंकित मूल्य पे ही बेचा है। अंकित मूल्य पे बेचा मतलब कितना परसेंट पे बेचा, 120% पे बेचा। 3/4 भाग को 120% पे बेचा और शेष बचा कितना भाग, 1/4 भाग। इसको क्या करते हैं, अंकित मूल्य के 50% पे बेचता है। अंकित मूल्य है कितना 120, इसका 50%, अगर आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। 120 का 50% मतलब कितना हो जाएगा 60। 120 इसका 120 का 50% भी आप यहाँ लिख सकते हैं, या थोड़ा अगर फास्ट हो गया डायरेक्ट वैल्यू का अंकित मूल्य 120 था, उसका 50% होगा तो कितना 60, इसको हटा के आप क्या कहिए 120 का कितना परसेंट, 60% हो गया। इस वस्तु को 60% पे बेचा, इसको इतना पे बेचा, कितना होगा 30 या 90 और 5 चौका 60। इसका मतलब हो जाएगा कि वस्तु सब मिला के बिका कितना में 105% में। ये वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से मिला 90%, यहाँ से मिला 15%, तो सब मिला के जो विक्रय मूल्य कितना 105% हो गया आपका, और क्रय मूल्य कितना था 100%। आप खुद बताइए इसका जो प्रॉफिट होगा 100 पे कितने का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, खुद बताइए आप। 105 रुपया में बेचे हैं, 100 में खरीदे थे, प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया 5%, क्योंकि 100 पे ही दिया हुआ है। 100 में कितने का प्रॉफिट 5 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से आपको क्वेश्चन को बताए हैं हम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बात समझ में जोर आया होगा, कितना बेस्ट तरीका भी इसका हो सकता था। सीधे सीपी 100, एमपी कितना हो गया 120 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 120 रुपया वस्तु को बेचता है। 3/4 सामान बिका इतना में, 1/4 सामान बिका एमपी के 50% पे, एमपी 120 है, 50% कितना होगा 60 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 1/4 भाग मिला 60% पे, सब मिला के बिका कितना 105% पे, और क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 105, लाभ कितना हो गया 5%। बहुत आसान तरीका था। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य को 29, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, एमपी और सीपी 12% की छूट देता है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ 110 और छूट कितने परसेंट का देता है 12% का छूट देता है, मतलब ये कितना हो गया आपका 88%। अभी तो पीछे बताए हैं आपको, एमपी जब भी होगा प्रॉफिट जोड़ देंगे 100 प्लस पी, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, और ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट। 88%, 11 दहें के 11 8 फिर कर जाएगा ये 2 5 10, 2 चौका 8, मतलब 5:4। मतलब अगर एमपी 4 है 5 है तो सीपी कितना हो गया 4, मतलब हो गया एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो गया 5:4। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया 29 में, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे। क्रय मूल्य से 4 अंकित कितना अधिक करेगा, 4 था तो 1 अधिक अंकित किया तो प्रतिशत अधिक था, वही पूछा गया है। अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक करे। क्रय मूल्य अगर 4 है तो अंकित मूल्य 1 अधिक करना पड़ता है, मतलब कितना परसेंट 25% अधिक। वही सवाल में कह रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना पड़ेगा, सब मिलाकर उत्तर कितना हो गया 25%। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में जरूर आ रहा होगा, और बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताए हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 तक का सोल्यूशन था।
क्वेश्चन नंबर 30 से नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो बचा हुआ 5 सवाल बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। आज के सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आप लोग को हम दिए हैं बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक रहे हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो पूरा बैक को बैक करके देखिएगा। बहुत ही आज शानदार तरीके से क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाए हैं, बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से बताएं, पूरा रेशो तरीका लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 तक रहे हैं, जो फिर 30 से जितना क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट पार्ट 3 में सॉल्व करवा देंगे आप लोग को बहुत ही यूनिक तरीका से। बस आप लोग वीडियो पे सहयोग बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि हम पूरे उत्साह उमंग के साथ आपके सामने आते रहें और अच्छा बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट चैनल पे आपको हम करवाते रहें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। क्लास 3 लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन बच्चे हुए वो करवा देंगे, और अगर कुछ होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा उसमें हम आपको करवा देंगे। लेकिन तब तक आप लोग इस वीडियो पे पूरा का पूरा प्यार स्नेह हमें दिखाइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही उत्साह उमंग के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर आ सकें।